हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिवलसी 5 पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की जो मेरी क्लास है ना, बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है उन बच्चों के लिए जो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका वनडे एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आपका सिविल एस्पिरेंट हो या कोई भी हो। ठीक है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा चीज है जो हमेशा पूछा ही पूछा जाता है। कभी साइट के बारे में पूछ लिया, इंटेंजिबल एलिमेंट्स के बारे में आपसे पूछ लिया, तो एग्जाम में हमेशा बच्चे कंफ्यूज कराते हैं, सर कौन सा क्या है, उनको नहीं समझ आता है। तो आज मैं आपको इस क्लास में यही लेक्चर लेके आया हूं कि कौन सी इंटेलिजिबल एलिमेंट्स है। इंटेंजिबल एलिमेंट्स में आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें मैं पिक के साथ दिखाऊंगा कि पिक्चर कहां पे है, कैसी क्या चीजें हैं, कौन सा स्टेट है, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा किस ईयर में इसको यूनेस्को में ऐड किया गया। तो क्लास को बना के रखिएगा। तो आइए बिना देरी किए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आज जो पहला हमारा है ना, यूनेस्को के बारे में। यूनेस्को है क्या, इसका फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म यह है कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखोगे। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं, इसकी स्थापना जो हुई थी और आधिकारिक रूप से जो काम किया था, दोनों में बहुत अंतर है, ये याद रखना। इसकी स्थापना की अगर बात करूं तो वो था 16 नवंबर 1945 को। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं आधिकारिक रूप से काम कब किया था, आधिकारिक रूप से कार्य करना जो स्टार्ट किया था, ये किया था भैया आपका 4 नवंबर 1946 को। याद रखोगे क्या मैंने बोला कि इसका जो स्थापना हुई थी वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी, लेकिन जो कार्य किया आधिकारिक रूप से हुआ था 4 नवंबर 1946 को। ठीक है, आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाता कि हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आप पेरिस बताओगे, पेरिस जो कि फ्रांस में है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं ये किसका ब्रांच है, तो आप बताओगे संयुक्त राष्ट्र की, जिसको यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं, यूएन। ठीक है, याद रखना इसको। आगे चलो, आ जाओ। अब देखो यहां पे जो बात हो रही है ना, वो बात हो रही है यूनेस्को के बारे में कि इसका मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो भैया इसका जो उद्देश्य है ना, ये शिक्षा को बढ़ावा देना, विज्ञान और संस्कृति को सुरक्षित रखना, विश्व धरोहर स्थलों की पहचान करना और सुरक्षा करना। ये मतलब खुद ही इंकित करता है कि भैया ये विश्व धरोहर की चीजें हैं, फिर उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, भारत के पास अगर मैं बात करूं 42 से ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 42 से ज्यादा, ये ध्यान रखना, जिसमें ताजमहल वगैरह सारी चीजें हैं। ये अगले लेक्चर में लेके आऊंगा। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं मैं इंटेंजिबल कल्चरल एलिमेंट्स के बारे में, जैसे योग हो गया, कुंभ मेला हो गया, ठीक है, वैदों का जो मंत्रोच्चारण हो गया, ये सारी चीजें इसमें हैं। और ये टोटल अपने भारत में भी 15 हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन सी है। सबसे पहले है कुटियम। कुटियम क्या है, कुटियम के बारे में बात करूं मैं, ये 2008 में इसको ऐड किया गया था, और ये केरल राज्य का है। कहां का है, केरल का है। श्रेणी क्या है, ये प्रदर्शन कला है। देखो कुटियम होता कैसे है, कुटियम ये। ठीक है, ध्यान रखोगे। दूसरे नंबर पे क्या आता है, दूसरे नंबर पे आता है वैदिक मंत्रोच्चारण। ये कब ऐड किया गया, इसको भी 2008 में ऐड किया गया। इसके क्षेत्र की बात करो, ये संपूर्ण भारत में है, ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेशल प्लेस है वहां पे चीजें होती है, नहीं, पूरे भारत में इसकी होती है। और ये एक मौखिक परंपरा है, इसलिए उसका नाम इंटेंजिबल दिया गया है, मौखिक रूप से बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखना। आगे चलूं, अगला अगला जो है रामलीला के बारे में। रामलीला अपने उत्तर भारत में पूरे होता है, 2008 में इसको भी ऐड किया गया। ये भी इंटेंजिबल है। ठीक है, धार्मिक नाट्य एक प्रकार से, जिसमें आपको पता होगा रामलीला में राम भगवान की सारी लीलाएं दिखाई जाती है, राम भगवान की मतलब वनवास कैसे गए, कैसे रावण से युद्ध हुआ, सारी चीजें इसमें बताई गई है। ठीक है, ये आगे चलता हूं। अगला हमारा है रामन फेस्टिवल। रामन फेस्टिवल में क्या होता है कि भैया ये उत्तराखंड का है, 2009 में इसको ऐड किया गया। ये भी धार्मिक उत्सव है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ऐसे मनाया जाता है। आपने कभी कभी उत्तराखंड में देखा होगा। अगला क्या है, अगला छऊ। छऊ नृत्य अभी मैंने आपको कल ही क्लास के लेक्चर में बताया था, भारत के जो प्रमुख प्रमुख नृत्य है उसमें मैंने इसका डिस्कस किया हुआ है। हालांकि यहाँ पे वो अलग टॉपिक है। यहाँ पे ये कि छऊ, देखो छऊ 3 प्रकार का है। छऊ एक उड़ीसा का है, दूसरा झारखंड का है, तीसरा वेस्ट बंगाल का है। तीनों के तीनों ऐड किया गया है। इसको ऐड कब किया गया, इसको ऐड किया 2010 में, ये याद रखना। ठीक है, ये एक प्रकार का नृत्य है, लोक नृत्य। ये छऊ ऐसे आपने देखा होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे चलो, अगला जो हमारा है, अगला है कालबेलिया। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य के बारे में बात करूं, ये राजस्थान का है, इसको 2010 में ऐड किया गया था। ठीक है, ये भी एक प्रकार का लोक नृत्य है, ये ध्यान रखना। अब आगे चलता हूं। अब जो अगला बात हो रही है ना, अगला बात हो रही है मुडियट्टू के बारे में। मुडियट्टू ये ऐड किया गया 2010 में, और ये केरल का है। ठीक है, ये याद रखना।
ये अगला बात करता हूं, जो आपका अगला है ना, वो अगला है बौद्ध मंत्रोच्चारण के बारे में। उसमें क्या है, ये लद्दाख का है, ठीक है, ये याद रखना। इसको 2012 में ऐड किया गया और ये मौखिक परंपरा है। जैसे इसके पहले मैंने वेदों के बारे में बताया, और ऐसे बौद्ध के बारे में बात कर रहा हूं, ये लद्दाख का है। इसका भी क्या है, ये मौखिक उच्चारण के बारे में है, परंपरा है, और ये लद्दाख का है, ठीक है। आगे चलता हूं, अगला क्या है, संकीर्तन के बारे में। संकीर्तन, संकीर्तन कहां का मैंने आपको बताया था, याद है आपको कुछ, मणिपुर के बारे में। ये 2013 में ऐड किया गया था, ठीक है। ये भी धार्मिक संगीत है एक प्रकार का, ये इस प्रकार से करते हैं लोग, संकीर्तन। अब मैं अगला बात करता हूं थाथेरास की। जो थाथेरास की कारीगरी है, इसको भी क्या भैया ऐड कर लिया गया 2014 में। यह है कहां का, यह है पंजाब का। ये अपनी कारीगरी की वजह से फेमस है, तो इसलिए इसको भी ऐड कर लिया गया है, ठीक है, याद रखोगे। और अगला क्या है, अगला हमारा नवरोज के बारे में। नवरोज जो है, ये एक प्रकार का पारसियों का त्योहार है, और इसको ऐड किया गया 2016 में। जो नवरोज है पारसियों का त्योहार है, इसको 2016 में ऐड किया गया, ठीक है, याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं ना। आ जाओ आगे। अब मैं बात करता हूं योग के बारे में। देखो योग जो है, ये 2016 में ऐड किया गया, और ये संपूर्ण भारत के लिए है। जुड़ा किससे है ये श्रेणी, ये शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से है, ठीक है। एक अभ्यास होता है योग। योग तो सबके बारे में पता है। योग के बारे में सबसे खास क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल योग डे जो दिवस है कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस। तो अब याद रखना 21 जून को। कब, 21 जून को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, ये याद रखना। अब मैं आगे चलता हूं। अब बात हो रही कुंभ मेला की। कुंभ मेला 2017 में इसको ऐड किया गया। ये 4 जगह पे मनाई जाती है। चारों जगह कौन कौन सी है, प्रयागराज है, हरिद्वार है, उज्जैन है और नासिक है, ठीक है। और ये यूनेस्को के इंटेंजिबल जो कल्चरल एलिमेंट्स है उसमें ऐड किया गया है, ठीक है। धार्मिक मेला एक प्रकार का है, यह ध्यान रखना। अब आगे चलता हूं, जो हमारा अभी नेक्स्ट है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा 2021 में ऐड किया गया, ठीक है। ये कहाँ का है भैया, कोलकाता, वेस्ट बंगाल का है। एक प्रकार का धार्मिक उत्सव है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये भी हमारे यूनेस्को एलिमेंट्स में ऐड किया गया है। और सबसे लास्ट में जो है गरबा है। मैं गरबा के बारे में बात करूँ, सबसे लेटेस्ट है, 2023 में इसको ऐड किया गया। ये गुजरात का लोक नृत्य है, ये याद रखना। गरबा जो है गुजरात का लोक नृत्य है, ये रहा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने 15 के 15 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया विथ इमेज के साथ, जिसका आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, किस ईयर में किया गया, कौन से स्टेट का है, सारी चीजें मैंने आपको फिर से क्विक रिवीजन करा दिया। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इसको शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।